हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। आज यानी कि 14 अप्रैल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। आज से 14 अप्रैल को गजेटेड हॉलीडे घोषित किया गया है, सरकारी छुट्टी है आज जो हमारे संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं बी आर अम्बेडकर जी, उनकी जीवनी के बारे में हम कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, हम उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में हुआ, जिस गांव का नेम है महू। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है, उनके पिताजी का नाम था रामजी मालो जी सकपाल और माता था भीमाबाई। जो अंबेडकर थे वो एक महार जाति से ताल्लुक रखते थे। इस कारण से इनका जो बचपन था वो सामाजिक और आर्थिक भेदभाव में गुजरा था। यानी कि इनके बचपन में इनके साथ बहुत ही भेदभाव हुआ, आर्थिक, सामाजिक, छुआछूत जैसी इन्होंने अनेक समस्याओं का अपने बचपन में सामना किया। लेकिन इतनी समस्याओं के बाद भी बी आर अम्बेडकर जी कभी रुके नहीं। उन्होंने हर समस्याओं का डट के सामना किया और उन्होंने कैसे अपने जीवन में सफलता को हासिल किया। बचपन से ही उन्हें आर्थिक और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। जब वो स्कूल में एडमिशन के लिए, जब वो स्कूली शिक्षा के लिए गए, तो वहां पर भी उनके साथ छुआछूत, जात पात का भेदभाव उन्हें झेलना पड़ा। उस समय में फ्रेंड्स छुआछूत और जात पात के भेदभाव बहुत हुआ करते थे। विषम परिस्थितियों मतलब कि अनेक विकट जो विषम परिस्थितियां होती है, उनके बावजूद भी बी आर अम्बेडकर ने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और अपनी काबिलियत और मेहनत के बल पर उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की। अंबेडकर जी के पास 32 डिग्रियां थी। उन्होंने अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के बलबूते उन्होंने ये अपनी 32 डिग्रियों को हासिल किया। जबकि उनके पास कितनी सारी आर्थिक विषमताएं थी, क्या उन्होंने कितनी सारी आर्थिक, सामाजिक जो भी भेदभाव थे, जो भी बुराइयां थी, सबको झेलते हुए उन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर अपनी पढ़ाई को पूरा किया। विदेश से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वो भारत के दलित समाज सेवा के उत्थान के लिए उन्होंने काम शुरू किया। संविधान सभा के अध्यक्ष बने। आजादी के बाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। जीवन के हर पड़ाव पर संघर्षों को पार करते हुए उनकी हर सफलता किसी ना किसी के लिए प्रेरणादायक साबित हुई। अंबेडकर जी की शिक्षा, जो उनकी शिक्षा थी उस टाइम में, जैसा कि मैंने पहले बताया, बहुत ज्यादा ही छुआछूत, जात पात के भेदभाव हुआ करते थे। तो उन दिनों में उन्होंने छुआछूत जैसी समस्याओं जो व्याप्त थी, इस कारण उनकी जो शुरुआती शिक्षाएं थी उनमें उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन बाबा साहेब बचपन से ही बुद्धिमान थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। यानी उनके अंदर काबिलियत के गुण कूट कूट कर भरे हुए थे, बहुत ही बुद्धिमान थे और पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे। इसलिए उन्हें जात पात की जंजीरों को तोड़कर अपनी शिक्षा को पूरा किया। ना कि जात पात की जंजीरों ने उनको तोड़ा, बल्कि उन्होंने जात पात की जंजीरों को तोड़कर अपनी शिक्षा को पूरा किया। मुंबई के एल्फिंटस रोड के ऊपर जो सरकारी स्कूल है, उसमें दाखिला लेने वाले पहले अछूत छात्र थे। बाद में 1913 में अंबेडकर ने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में शिक्षा ली। 1916 में बाबा साहेब को शोध के लिए सम्मानित किया गया। ये उनकी डिग्रियां थी, जहां यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो डिग्रियां ली। अंबेडकर जी का करियर, कहां से उनके करियर की शुरुआत हुई? लंदन में पढ़ाई के दौरान उनकी स्कॉलरशिप खत्म हो गई, तो उन्हें अपने देश वापस आना पड़ा। वो अपने देश वापस आ गए और मुंबई कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर उन्होंने नौकरी शुरू कर दी। एज ए प्रोफेसर उन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया। हालांकि यहाँ पर भी उनके साथ जात पात समानता का सामना उन्हें करना पड़ा। असमानता, जात पात, भेदभाव, ये सभी चीजें उन्होंने अपने, जब वो अपनी जॉब के ऊपर थे, जब वो अपने जॉब के अवसर पर थे, यानी प्रोफेसर पोस्ट पे थे, उस टाइम भी उन्हें इन चीजों का सामना करना पड़ा। और इसी के कारण अंबेडकर जी जो है वो दलित समुदाय के समान अधिकार दिलाने के लिए कार्य करने लगे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से पृथक निर्वाचक की मांग की, जिसे मंजूरी भी मिल गई। लेकिन गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन कर दिया और अंबेडकर जी को अपनी मांग को वापस लेना पड़ा। उन्होंने अपनी मांग को वापस लिया।
अभी हाल फिलहाल में आज के दिन भारत के जो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जो है, उनके जन्म दिवस के मौके पर, उनके जन्म दिवस की खुशी पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री यानी हैदराबाद के अंदर तेलंगाना में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने उनकी 125 फुट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है। और उनके जो प्रतिमा थी हुसैन सागर के तट पर इसको स्थापित किया गया। भव्य स्तर पर लोकार्पण आज किया गया है। पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती को आज हम मना रहे हैं, बहुत धूमधाम से हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये सबसे ऊंची प्रतिमा भीमराव अंबेडकर की आज तेलंगाना में स्थापित की गई है, जिसकी ऊंचाई 125 फीट ऊंची प्रतिमा है। भारतीय संविधान के वास्तुकार भीमराव अंबेडकर के लिए जो देश में निर्मित अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया गया, यानी कि अब तक का देश में सबसे ऊंचा स्टैचू स्थापित किया गया है। इसकी जो लगभग जो संरचना की जो ऊंचाई है वो 175 फीट है और जिसको संसद के भवन जैसा देखने वाला 50 फुट ऊंचा गोलाकार के आधार पर इसको शामिल किया गया है। और एक और मील का पत्थर भी यहाँ पे स्थापित करेगी। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट है अबाउट बी आर अम्बेडकर, यानी जो बी आर अम्बेडकर थे वो महिलाओं के अधिकारों के भी प्रबल पक्षधर थे, यानी उन्होंने महिला के अधिकारों में भी बहुत सारे काम किए, बहुत सारी बातें बोली। उनका मानना था कि भारत की प्रगति के लिए लैंगिक समानता का होना बहुत ही जरूरी है, यानी कि मेंस और वुमेन्स के भेदभाव को खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। लैंगिक समानता के लिए वो बहुत ही आवश्यक मानते थे कि महिला और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव ना किया जाए। अंबेडकर जी का जन्मदिन 14 अप्रैल को आज पूरे भारत में मनाया जा रहा है। इसको सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है और जिसको हम 132वीं जयंती हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सेलिब्रेट कर रहे हैं। बी आर अम्बेडकर का जन्म महार परिवार में हुआ था, जिसे भारत में जाति की व्यवस्था में सबसे निचली जाति का हिस्सा माना जाता है, महार जाति को। 1927 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त करने वाले और विदेश में अर्थशास्त्र से डॉक्टरेट की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। वो पहले भारतीय ऐसे बने जिन्होंने विदेश से अर्थशास्त्र में अपनी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। अंबेडकर का जन्म 1956 में 65 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत भारत में सामाजिक न्याय आंदोलनों को प्रेरित और प्रभावित करती रही। ऐसा नहीं कि अंबेडकर जी के जाने के बाद भारत में सामाजिक आंदोलन बंद हो गए या फिर कोई उनकी प्रेरणा उनके किसी के काम नहीं आई, नहीं, उन्होंने लोगों को इतना प्रेरित किया कि उनके जाने के बाद भी लोग जो है अपने हक के लिए लड़ने लगे, सामाजिक न्याय आंदोलनों के लिए प्रेरित होने लगे और प्रभावित होने लगे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। याद रखना फ्रेंड, बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के यानी कि आजादी के बाद भारत के पहले अगर कानून मंत्री बने तो वो बी आर अम्बेडकर थे और देश की कानूनी व्यवस्था को आकार देने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अम्बेडकर को भारत सरकार के द्वारा 1990 में मरणोपरांत यानी मरने के बाद भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अंबेडकर जी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। कब दिया गया? 1990 में दिया गया। ये थे फ्रेंड्स अंबेडकर जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसके अलावा जो भी फ्रेंड्स किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें अपना नेम, सिटी और एग्जाम लिखकर 8447410108 पर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके थ्रू आपको इसी तरह की जो भी डे टू डे की इंफॉर्मेशन रहेगी, जो भी हमारी वीडियोस आती है, उनके लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा जो फ्रेंड घर बैठकर अपनी तैयारी करें, यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसा स्टडी मटेरियल मिल जाए कि उससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़े, तो आप हमारे बुकलेट, हमारे नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। कंप्लीट सिलेबस के साथ हमने अपने नोट्स को रेडी किया है। नोट्स ऑर्डर करने के लिए आप 8447410108 पर अपना ऑर्डर कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी हमारी ऐप है, ऐप को डाउनलोड कीजिए। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ये लिंक है, iOS यूजर्स के लिए ये लिंक है। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, आपके सभी कोर्सेज, सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सभी के कोर्स आपको वहां पे अवेलेबल दिखेंगे।
यदि आप चाहते हैं लाइव क्लास, वो भी ऑप्शन आपके पास है। यदि आप चाहते हैं रिकॉर्डेड क्लास, यदि आपके पास लगता है कि जिस टाइम क्लास हो रही है आपका उस टाइम पे आपके पास टाइम नहीं है, तो आप रिकॉर्डेड बैच भी ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको चेक करना है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, तो आप यहाँ पे मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। आपके पास सभी ऑप्शंस ऐप पर अवेलेबल है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।